नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय त्रिपाठी। इस वक्त हम जबलपुर के हाई कोर्ट चौराहे में खड़े हैं। देखिए, एक महिला जो है वो साइकिल पे निकली हुई है। अभी हम इनसे बात करेंगे कि भाई ये साइकिल यात्रा का उनका क्या मकसद है, क्या जज्बा है, और उनके बारे में बताएंगे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये इन्होंने जो अपनी यात्रा है वो जबलपुर से लेकर अयोध्या होते हुए काठमांडू तक प्लान किया है, और आज ये जबलपुर से यहाँ से निकलने वाले। मैडम, एक मिनट रुकिएगा। तो ये देखिए, ये सीमा अग्रवाल जी हैं, ये जो जबलपुर से अयोध्या होते काठमांडू की यात्रा करना चाहती हैं। इन्हीं से पूछते हैं। सीमा जी, बताइए कि इस यात्रा का आपका क्या प्लान है और क्या मकसद है? क्या प्लान है, क्या मकसद है? जी जी जैसा कि पहले भी मैंने बताया है कि महिलाओं को जगाने की जरूरत नहीं है, वो सब जागी हुई है। मैं किसी महिला को जगाने नहीं जा रही हूँ, मैं खुद जागने जा रही हूँ। और हेल्थ बनाना मेरा मेन मोटो है, और लोगों को हेल्थ के लिए बताना भी मोटो है कि तुम सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, तभी तुम अपने सपने पूरे कर पाओगे। इसलिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो लोगों से मिलने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उन तक पहुंचना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रही हूँ। लोगों की हेल्थ के साथ क्या महिलाओं की मानसिक हेल्थ सुधारना भी आपका मकसद है क्या? जी, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि मैं उनके मानसिक हेल्थ के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं बिल्कुल करूंगी। मोटिवेट करने का काम तो बिल्कुल करिए। बिल्कुल, वो तो आपको मुझे देखने से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं, उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं। जी जी जी। तो ये आप जैसे मैंने सुना कि आपकी यात्रा का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, उसमें आप एक बात करती हैं। इसके अलावा जागरण करती कुछ आपकी भी एक ऐसी स्टोरी रही है कि आपने भी संघर्ष के साथ सिंगल मदर होके आपने 3 बच्चों को पाला, और 49 साल की उम्र में आपका ये जज्बा है। तो कुछ थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर, महिला सशक्त होती है, हर महिला के साथ तकलीफें होती हैं। जी जी जी। महिलाएं कहते हैं ना कि धरती की तरह होती हैं। औरत तो औरत धरती की क्या क्या होता है, फिर भी वो फल फ्रूट दे ही रही है। उसी तरह महिलाओं का जीवन होता है। कष्टों से सभी महिलाओं का जीवन घिरा है। कुछ महिलाएं कष्ट से निकल जाती हैं मेरी तरह, कुछ निकल नहीं पाती, उन्हीं को निकालने जा रही हूँ सर। अब अब और बताएं, और क्या? एक सीमा जी, ये बताइए कि ये पहली यात्रा नहीं है। आपने इसके पहले कहाँ कहाँ यात्रा की, और जब यात्रा की लोग मिलते हैं, देखते हैं, आपके बारे में सुनते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन होता है? सर, बहुत खुश होते हैं सब हमसे मिलके, बहुत सारा प्यार देते हैं हमें, और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन के साथ बहुत सम्मान भी मिलता है। तो मुझे मजा आता है। मैं अपने घर का काम पूरा कर कर, मुझे लगता है फुर्सत है मेरे पास, तो मैं सबसे मिलने चल देती हूँ। तो नहीं, इसके पहले आपने कौन कौन सी यात्रा की, कितने किलोमीटर, कितनी दूरी की थी यात्रा? कश्मीर से कन्याकुमारी, जो कि लगभग 5,500 किलोमीटर थी, और 2 बार नर्मदा परिक्रमा जो 3600 किलोमीटर थी, और एक बार बनारस गई जबलपुर से। और ये मेरी 5वीं जर्नी है। जी, जी। तो ये अचानक से ख्याल कैसे आया कि आप साइकिल पे ऐसे देश घूमें, भ्रमण करें, लोगों से मिले? जो मन में ये विचार आया कैसे? ये अचानक से नहीं आता है सर, ये पुरानी प्लानिंग है हमारी कि खाली टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। जब तक सांस है, कुछ ना कुछ करना है, तो बस कुछ करने के लिए साइकिल उठती है। नहीं नहीं, जो पहली बार आपने साइकिल हाँ। लेके निकली होंगी, तो बहुत सारे ख्यालात होंगे। हाँ। क्या विचार था, क्या हाँ। मकसद था? तो पहली बार तो नर्मदा परिक्रमा वासियों ने प्रेरणा दी कि कुछ अच्छा से करना चाहिए। उनके पास टाइम ज्यादा था तो वो पैदल कर रहे थे, मेरे पास थोड़ा उनसे कम टाइम था तो मैंने साइकिल उठा ली। तो पहली परिक्रमा की प्रेरणा नर्मदा वासियों से, प्लस बच्चों से भी तंग आ रही थी। बहुत शैतानियां करते थे, मैं कि अब घर संभालो भैया, हम चले। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, संभालती रहना। तो उससे ये पता चला कि बच्चे कितने मेरे साहसी हैं, कितने उनकी अंदर क्वालिटी है, ये मुझे उनसे दूर होने के बाद पता चला। तो अच्छा रहा सब कुछ। तो ये जो अभी अभी यात्रा करने वाली, इस यात्रा के बारे में बताइए कि कितने दिन में पूरी करेंगे, कितने किलोमीटर की, और कहाँ कहाँ पड़ाव होगा आपका? ये पहला पड़ाव कटनी, दूसरा रीवा, तीसरा बनारस, और उसके बाद अयोध्या जी से गोरखपुर होते हुए नेपाल, काठमांडू। तो कितने किलोमीटर की यात्रा है और कितने दिन में पूरी होगी आप? लगभग 2500 किलोमीटर है जर्नी, और ये लगभग 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने लग जाएगा। जी। सीमा जी, एक बात बताइए कि ये जो चूंकि आप महिला हैं, 49 साल की उम्र है, 49 साल में अमूमन महिलाएं अपने आप को उतना एनर्जेटिक नहीं फील करती। तो ये इस तरह से, मतलब कैसा लगता है जब आप एक यात्रा पे निकलती हैं, लोगों से मिलती हैं, देश घूमती हैं, अलग अलग लोगों से मिलती हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति, भाषा, खान पान से होता है, तो क्या लगता है भारत देश कैसा है? भारत देश बहुत सुंदर, और सबसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उनको मुझसे मिलकर अच्छा लगता है, तो बस इसलिए निकलती हूँ। तो जी। ये सीमा अग्रवाल थी। इनके साथ इनकी बेटियां भी हैं। इनसे पूछते हैं कि बच्चों से कि बेटा, मम्मी इस तरह से साइकिल यात्रा पे निकल जाती, कैसा लगता है आप लोग को? डर लगता है, पर मम्मी ने जो डिसाइड किया है उसको सपोर्ट करने के लिए मतलब हमेशा से हम साथ रहे हैं, तो खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मम्मी गिव अप नहीं करती हैं, हर बार चैलेंजिंग कुछ करती हैं, तो
उनसे प्रेरित होकर मुझे भी लगता है कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में गिव अप ना करूँ और करती रहूँ जो भी डिसाइड किया है। तो मम्मी जब घर पे नहीं रहती तो सब काम खुद ही करना पड़ता है। नहीं तो फिर हम भी बिगड़ जाते हैं और आलसी हो जाते हैं, हम थोड़े से आज़ादी के साथ जी रहे होते हैं। पर हाँ, मम्मी के एब्सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये समझ आता है, जो कहीं ना कहीं इनके रहने पे समझ नहीं आता है। तो हाँ, उनके एब्सेंस में वो सीखने को मिलता है, खाना बनाना बेटर हो जाता है हमारा। आप भी बेटी हैं इनकी, तो ये मम्मी की कहानी कितनी प्रेरित करती है। इतने संघर्ष के आपके 3 बच्चों को मम्मी ने पाला, फिर उस तरह से एक कठिन यात्रा पे निकल जाती, तो उनकी ये जो संघर्ष है, इनकी यात्रा है, कितना प्रेरित करती है आपको? मम्मा ने यही सिखाया, रुकना नहीं है, अपने जो भी चीजें आप सोच रखे हैं, आपको जो भी करना है उसके लिए कोशिश हमेशा करते रहना है। तो ये जो मम्मा की खुद की स्टोरी है या उनका वो है, एक तरह से आत्मबल देती है आपको, तो बच्चों को हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत। और अब तो अखबार और मीडिया में भी आता होगा, हाँ, दोस्त यार भी फोन करके बोलते होंगे यार तुम्हारी मम्मा ने तो बहुत बहुत, हम तो बिल्कुल मम्मी फेमस है हमारी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग हमारे साथ और भी यहाँ मौजूद हैं जो इस यात्रा में इनकी सहयोग कर रहे हैं, उनसे पूछे सर ये बताइए कि ये जो सीमा जी का ये यात्रा का काम है कितना कठिन है और आप लोग किस तरह उनको सहयोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ, आपको भी बधाई देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। दूसरा, इनकी जो शक्ति है ये अपार है। एक पुरुष भी इतनी हिम्मत करने के लिए बहुत सोचता है, मगर ये अकेली एक महिला, 3 बच्चों की माता, उनको छोड़ के इस यात्रा पे निकलती है, एक बहुत कठिन कार्य है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए, ये सिर्फ सामने नहीं बोल रहा हूँ मैं, सत्य बात कह रहा हूँ, जितनी प्रशंसा की जाए कम। ये मध्य प्रदेश प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की सक्रिय सदस्यता, मैं उस समिति का अध्यक्ष हूँ और इनको जितना सहयोग हमसे बन सकता है हम करते हैं। हमारे शर्मा जी भी हैं, ये भी कहते हैं साथ में। और ये बताएं सर, ये समाज एक मतलब ये महिला है, मतलब जिस तरह से इन्होंने अपना जीवन गुजारा, 3 बच्चों को पहले पाला, संघर्ष किया और इस तरह से प्रेरणादायक, हम कितना गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत ज्यादा समाज बहुत गौरवान्वित करता है। ये तो गौरवान्वित होंगे, समाज तो इससे ज्यादा गौरवान्वित होगा। समाज का नाम गौरवान्वित होना निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। और कोई इतना बड़ा कठिन कार्य करे और समाज को गौरवान्वित करे तो बहुत बड़ी बात है। समाज की हमेशा यही रहता है कि हर कोई शिक्षा के क्षेत्र में करता है, कोई किसी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में करते हैं। इन्हें एक अलग क्षेत्र चुना है, इसके लिए निश्चित तौर पे समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाज भी इससे गौरवान्वित होंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और कठिनाइयाँ तो निश्चित तौर पे इन्होंने जो मोल ली है, या कठिनाइयों का जो दौर रहेगा उसकी तो कल्पना अपन नहीं कर सकते। ये तो लौटने के बाद ही पता लगेगा कि किस तरह की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ा। और यहाँ से अपन सोचते हैं तो ही कठिनाई महसूस होती है, फिर तो इनको उस रास्ते पे चलना है, कठिनाई के रास्ते। बिल्कुल, तो समाज कहता है कि खुद सीमा अग्रवाल समाज के लिए प्रेरणा। तो हमारे साथ इस समाज की जुड़ी कुछ महिलाएं भी, उनसे पूछते, मैम ये बताइए जो सीमा जी का संघर्ष है या महिला सशक्तिकरण के लिए जो एक मैसेज देती हैं, वो महिलाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह महिलाएं इनसे प्रेरणा ले सकती हैं? वैसे तो सीमा जी ये कार्य बहुत सराहनीय है और सीमा जी बहुत ही अच्छा मतलब नेक कार्य कर रही हैं और इससे महिलाओं को शिक्षा लेना चाहिए कि अपने को भी इनके साथ जुड़ना चाहिए। और बाकी बहुत बढ़िया है इनका। तो सीमा जी से अंतिम एक बात पूछे कि ये जो है क्या एक मैसेज जाएगा आपकी साइकिल यात्रा से, एक तरह का क्या समाज में मैसेज जाएगा? सर कि रुकना मना है, रुकने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम सिर्फ चलने के लिए पैदा हुए हैं और नर्मदा जी से जुड़े हैं, तो नर्मदा जी यही सिखाती हैं कि चलते रहना है। तो बस सर चलना है और चलते रहना है। तो देखिए सीमा अग्रवाल कह रही है कि हमको रुकना नहीं है, चलना है और चलते रहना है। नर्मदा जी यही सिखाती है, उनकी यात्रा का भी मकसद है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितने भी पड़ाव आए, उस पर हमको ठहरना नहीं, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहना है। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।